हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए 10 नहीं, 5 नहीं, 15 नहीं, लगभग 50 प्लस छोटे छोटे वर्ड्स जिनका उच्चारण करना यानी कि सही तरीके से उसका उच्चारण कैसे किया जाता है और साथ ही में उसका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें कैसे की जाता है, सारे के सारे एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए क्योंकि ढेर सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं जो कि अंग्रेजी में बातें करने में या फिर बेसिक लेवल का वर्ड्स होता है जो कि जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी को बोलते हैं या पढ़ते हैं, वो सारे के सारे अगर आप लोग जान लेते हैं तो कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आपको आने लगेगा और आप आसानी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर वर्ड से। तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर DRINK। क्या लिखा हुआ है जी? DRINK। तो इसका उच्चारण क्या करना है वो ध्यान से देखिए। डी का उच्चारण कर देंगे हम ड, और आर आई है तो उसका ड्र हो जाएगा, और आई का हर्षी, और एन का अनुस्वार खिस्से का तो हो गया ड्रिंक। ठीक है, उसी प्रकार से BEAT है तो बी का उच्चारण ब कर देंगे, और ई है इसका उच्चारण यहाँ पर दीर्घी होता है तो हो गया बी, और टी से ट तो हो गया बीट। अब लिखा हुआ है STAY, तो इसका उच्चारण आधा सा टी का ट और AY जब भी रहता है उसका उच्चारण एक ले हो जाता हो गया स्टे। फिर से यहाँ पर एल से ल हो जाएगा, और ई है तो यहाँ पर इसका उच्चारण दीर्घी हो जाएगा तो हो गया ली, और भी से हो जाएगा व, लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा SH का तालाबे सा, और OW है तो इसका उच्चारण OW का ओ हो जाएगा तो हो गया सो, साव नहीं पढ़ना है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिए। ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना होता है। ठीक है, आई ड्रिंक वाटर यानी कि मैं पानी पीता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। आई डोंट ड्रिंक वाटर यानी कि मैं पानी नहीं पीता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा? बीट। बीट मतलब क्या होता है? पीटना होता है। ठीक है, उसे मत पीटो तो बोलेंगे डोंट बीट हिम, या मुझे पीटो तो बोलेंगे बीट मी, और डोंट बीट मी यानी कि मुझे मत पीटो। ठीक है, स्टे। स्टे मतलब क्या होता है? ठहरना होता है या रुकना भी बोलते हैं। ठीक है, बोलेंगे यहाँ ठहरो तो बोलेंगे स्टे हेयर, यहाँ मत ठहरो तो बोलेंगे डोंट स्टे हेयर। ओके, ऐसे आप बोल सकते हैं। लिव मतलब क्या होता है? छोड़ना होता है। क्या होता है? छोड़ना। ठीक है, आई लीव दिस रूम यानी कि मैं यह कमरा छोड़ता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। शो मतलब क्या होता है? दिखाना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि दिखाओ तो बोलेंगे शो, मुझे दिखाओ, शो मी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आपको जब भी बोलना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ READ, तो आर का उच्चारण र करना है, ई है इसलिए इसका दीर्घी हो जाएगा, डी से ड तो हो गया रेड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? रेड। और यहाँ पर W साइलेंट होता है इसलिए हम इसे पढ़ते हैं राइट। आई का उच्चारण आई करते हैं तो राई, टी से ट तो हो गया राइट। और STOP है तो इसे लोग पढ़ते हैं स्टॉप। ठीक है, STOP स्टॉप। ठीक है, यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ हो गया। MOVE है तो इसे लोग पढ़ते हैं मूव। ठीक है, और HURRY है तो इसे होड़ी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हरी। तो क्या पढ़े? इसे हरी पढ़ दिए। अब इन सभी का मतलब क्या होता है? तो रीड का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है जी? पढ़ना होता है। अगर हम बोलते हैं मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, मैं किताब पढ़ता हूँ आई रीड अ बुक, ऐसे बोल सकते हैं। राइट मतलब क्या होता है? लिखना। जैसे मैं लिखता हूँ तो आई राइट, मैं किताब मैं कहानी लिखता हूँ आई राइट अ स्टोरी, ऐसे बोल सकते हैं। स्टॉप मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना। ठीक है, अगर हम किसी को बोलते हैं कि यहाँ पर रुको तो स्टॉप, ऐसे बोल सकते हैं। मूव मतलब क्या होता है? चलना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि चलो तो बोलेंगे मूव, यहाँ से चलो, मूव फ्रॉम हेयर, ऐसे बोल सकते हैं जब भी किसी को बोलना है आपके साथ रहता है तो। ठीक है, और हरी मतलब क्या होता है? जल्दी। क्या होता है? जल्दी। अगर हम किसी को बोलते हैं कि जल्दी करो तो बोलेंगे हरी अप। ठीक है, क्या बोलेंगे? जल्दी करो तो बोलेंगे हरी अप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? CRY। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्राई। क्या पढ़ते हैं? क्राई। और LAUGH है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लाफ। यहाँ पर जेज का उच्चारण जो है फ हो जाता है। और इसे पढ़ते हैं स्माइल। क्या पढ़ते हैं जी? स्माइल। ओके, और DANCE है तो इसे लोग पढ़ते हैं डांस। यहाँ पर सी जब भी रहेगा उसका उच्चारण स करना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और SING है तो इसका उच्चारण स करना है, आई का उच्चारण हर्षी, एन का अनुस्वार, जिससे तो हो गया सिंग। ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या होता है? तो क्राई मतलब क्या होता है? रोना। तो बोलेंगे मत रो तो बोलेंगे डोंट क्राई। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। लाफ मतलब क्या होता है? हंसना। ठीक है, हंसो मत तो बोलेंगे डोंट लाफ।
ऐसा ही बोल सकते हैं। या हंसो तो बोलेंगे लाफ, आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ। ठीक है। स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराना, मुस्कुराना। डोंट स्माइल हेयर, यानी कि यहाँ मत मुस्कुराओ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। या स्माइल तो बोलेंगे मुस्कुराओ। ठीक है। डांस मतलब क्या होता है, नाचना। किसी को बोलेंगे नाचो तो बोलेंगे डांस, मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग। ठीक है। तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। सिंग में तो क्या होता है, गाना होता है। किसी को बोलेंगे गाओ, बोलो सिंग, एक गाना गाओ, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। COME लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी, COME। सी का वचन क करना है, ओ का वचन अ, एम से म, लास्ट वाला ई का वचन नहीं करना है तो हो गया कम। जी का वचन ग करना है, ओ का ओ तो हो गया गो। LISTEN है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लिसन, लिस्टन नहीं पढ़ता है। ठीक है। और SAY है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं से, क्योंकि S का वचन सा, AY का वचन एकले हो जाता है। टी का टा, ई का एकले, डबल एल का तो हो गया टेल। और EAT है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग ईट। ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी, तो कम मतलब होता है आना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आओ तो बोलोगे कम। ठीक है। मैं आता हूँ तो आई कम, ऐसा बोल सकते हैं। गो मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है। अगर बोलते हैं मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं नहीं जाता आई डोंट गो, ऐसे बोल सकते हैं। लिसन, लिसन मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है। अगर हम बोलते हैं सुनो तो बोलेंगे लिसन, मेरी बात सुनो तो लिसन टू मी। ठीक है। से मतलब क्या होता है, कहना। और हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि कहो तो बोलेंगे से, मत कहो तो डोंट से। ठीक है। कुछ कहो तो से समथिंग, ऐसे बोल सकते हैं। टेल मतलब होता है बताना। और हम किसी को बोलते हैं कि बताइए तो बोलेंगे टेल, मुझे बताइए, टेल मी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। और ईट मतलब क्या होता है, खाना। और बोलेंगे कि खाओ तो बोलेंगे ईट, मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है समझिएगा, BUY, तो इसे लोग पढ़ते हैं बाई। ठीक है। उसी तरीके से SELL है तो इसे हम पढ़ते हैं सेल। और यहाँ पर सी जो है गलती से टाइम हो गया है सी के। ठीक है। सी के बाद सॉरी सी तो रहना चाहिए बट यहाँ पर एल होना चाहिए। ठीक है। तो CLIMB हो जाएगा क्लाइम, बी साइलेंट होता है। ठीक है। OPEN है तो इसे हम पढ़ते हैं ओपन, है ना। CLOSE है तो इसे हम पढ़ते हैं क्लोज। अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी समझिए। तो बाई मतलब क्या होता है, खरीदना। ठीक है। मैं खरीदता तो आई बाई। ठीक है। ऐसे बोल सकते मैं नहीं करता, आई डोंट बाई। सेल मतलब होता है बेचना, बोलो बेचो तो बोलेंगे सेल, सेल द वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी बेचो। ठीक है। क्लाइम, क्लाइम मतलब क्या होता है, चढ़ना। ठीक है। चढ़ो तो बोलेंगे क्लाइम। ठीक है। क्लाइम ऑन ट्री यानी कि पेड़ पर चढ़ो। ओपन मतलब क्या होता है, खोलना। ठीक है। खोलो तो बोलेंगे ओपन, इसे खोलो तो बोलेंगे ओपन इट, ऐसे बोल सकते हैं जब भी आप बोलना चाहेंगे तो। ठीक है। क्लोज मतलब क्या होता है, बंद करना। और हम बोलेंगे बंद करो तो बोलेंगे क्लोज इट। ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं जब भी आपको बोलना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर DREAM। ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ड्रीम। ठीक है। और इसे पढ़ते हैं एंटर, एंटर नहीं। ठीक है। और इसे पढ़ते हैं टच, टाउच नहीं, वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन हो जाता है। इसे पढ़ते हैं टॉन्ट, इसे पढ़ते हैं एग्जिट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है जी समझिए ध्यान से। तो ड्रीम मतलब होता है सपना। ठीक है। ड्रीम मतलब सपना होता है, ये ध्यान रखना। ड्रीम मतलब क्या होता है जी, सपना। एंटर मतलब क्या होता है, प्रवेश करना, प्रवेश करना। कहीं पर अंदर, कहीं पर हम प्रवेश करते हैं उसी को एंटर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा टच। टच मतलब क्या होता है जी, छूना होता है। क्या होता है, छूना। ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे छुओ मत तो बोलेंगे डोंट टच। ठीक है। क्या बोल सकते हैं, डोंट टच यानी कि छुओ मत। ठीक है। नेक्स्ट है TAUNT। तो डोंट मतलब क्या होता है जी, तो उपहास होता है। क्या होता है, उपहास या मजाक उड़ाना बोल सकते हैं। ठीक है। और एग्जिट, एग्जिट मतलब क्या होता है जी, तो एग्जिट का मतलब होता है छोड़ना, बोल सकते हैं EXIT एग्जिट। एग्जिट बाहर निकलना या छोड़ना। ठीक है। बाहर निकलना या छोड़ना को बोलते हैं एग्जिट। ठीक है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। तब लिखिए क्या लिखा हुआ, सॉरी देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर HELP, तो इसे लोग पढ़ते हैं हेल्प। क्या पढ़ते हैं? हेल्प पढ़ते हैं। JUMP है तो इसे लोग पढ़ते हैं जम्प, ठीक है। और KICK है तो इसे लोग पढ़ते हैं किक, ठीक है। और LIFT है तो इसे लोग पढ़ते हैं लिफ्ट, ओके। DROP है तो इसे लोग पढ़ते हैं ड्रॉप। अब इन सभी का मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। तो हेल्प मतलब होता है मदद करना। अगर हम बोलते हैं मेरी मदद करो तो बोलेंगे हेल्प मी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। जंप, जंप मतलब क्या होता है कूदना, बोलेंगे कूदो तो बोलेंगे जंप। किक, किक मतलब क्या होता है पैर से मारना, पैर से मारो तो बोलेंगे किक, ठीक है। लिफ्ट मतलब होता है उठाना। और हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि उठाओ तो बोलेंगे लिफ्ट इट, इसे उठाओ। ड्रॉप मतलब होता है गिराना, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि गिरा दो तो बोलेंगे ड्रॉप इट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। NOD तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नोड, वो क्वेश्चन ओ करते हैं। PUSH है तो इसे पढ़ते हैं पुश, ठीक है। और PWL है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पुल। और PLAY है तो इसे लोग पढ़ते हैं प्ले। STUDY है तो इसे लोग पढ़ते हैं स्टडी, ओके। अब इन सभी का मतलब ही समझिए। तो नोड मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, हमेशा हिलाना को नोड बोला जाता है। पुश मतलब होता है धक्का देना, ठीक है, धक्का दो तो बोलेंगे पुश मी, ठीक है। पुल मतलब होता है खींचना, खींचो इसे तो बोलेंगे पुल इट, ठीक है। प्ले मतलब होता है खेलना, आई एम प्लेइंग, में खेल रहा हूँ, ठीक है। स्टडी मतलब क्या अध्ययन करना, अध्ययन करो या पढ़ाई करो तो बोलेंगे स्टडी, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा। रिटर्न, रिटर्न। और GIV है तो इसे लोग पढ़ते हैं गिव, ओके। SLW पे तो इसे लोग पढ़ते हैं स्लिप। और TAKE है तो इसे लोग पढ़ते हैं टेक। BRING तो हो गया ब्रिंग। तो रिटर्न मतलब होता है वापस लौटना या वापस करना बोल सकते हैं। गिव मतलब होता है देना, ठीक है। गिव मी, मुझे दो, तो कुछ भी बोल सकते हैं। स्लिप, स्लिप मतलब होता है सोना, ठीक है। टेक मतलब होता है लेना, ब्रिंग मतलब लाना। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश बोलने को मिला इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो मिलते अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।